हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पुनीत शर्मा। आज हम बताएंगे किस तरह से न्यू विजन वास्तु का अपना जो कॉन्सेप्ट्स हैं, किसी भी लैंड को प्लॉट को फाइनलाइज करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान हम लोग रखते हैं और कौन सी ऐसी फीडबैक्स लोगों से हम लोगों को मिलती हैं जो कि आप लोगों से शेयर करना हम लोग ज़रूरी समझते हैं। क्योंकि जब भी हम लैंड का सिलेक्शन करते हैं तो जो डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोगों से लोग क्वेरीज करते हैं, उन्हीं के बारे में आज मैं आप लोगों से भी एक छोटा सा स्मॉल सा इंटरेक्शन करूंगी और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी कि जब एक प्लॉट को ख़रीदा जाता है तो क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। जब हम किसी स्पेस को फाइनलाइज करने जाते हैं अपने बिजनेस पर्पस से या कोई और रीज़न से, तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है और किस तरह के क्वेश्चंस लोग हम लोगों से पुट ऑन करते हैं और किस तरह से उन चीज़ों का समाधान किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लगेगा, क्योंकि जो भी आपकी क्वेरीज हैं हो सकता है कि इसी में बहुत सारे क्वेरीज के आंसर्स आप लोगों को मिल जाएं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि अगर आपके उसमें क्वेरीज जितने आपके मन में हैं वो उससे मीटअप नहीं हो रहे, उससे उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज लिख सकते हैं। और बहुत इजी है, बहुत ही आसान है किसी भी लैंड की एनर्जीज को चेक करना। और हम लोगों को भी आप साइट सीइंग के लिए बुला सकते हैं, आप सॉइल टेस्टिंग के लिए भेज सकते हो। तो पहले हम बताते हैं स्टेप वाइज किस तरह से चीज़ों को देखा जाता है। जब भी हम किसी प्लॉट को फाइनलाइज करने जाते हैं तो सबसे पहला कंसर्न होता है कि जिसके नाम के ऊपर वो प्लॉट है उसके बर्थ डिटेल्स को चेक किया जाता है। अगर उसके पास में करेक्ट बर्थ इंफॉर्मेशन नहीं है अपने बारे में, अपना टाइम रेक्टिफाई करने के लिए भी उनके पास में एग्जैक्ट डेट ही अवेलेबल नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो कब पैदा हुए थे, तब भी डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। उस समय की एक प्रश्न कुंडली बनती है जब हमसे आप कोई क्वेरी करते हैं। उसके बाद में हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपके लिए एज पर प्रश्न कुंडली विच पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो सूटेबल है, और जिस डायरेक्शन में अगर आप फेस करके अपना प्लॉट लेते हैं तो वो आपको कितनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए आयाम दे रही है या पॉसिबिलिटीज दिखा रही है, और किस तरह से वहाँ पे हेल्थ आप लोगों की रहने वाली है, कैसे आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें स्पेस के एनर्जीज से बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होती हैं, इनको भी इग्नोर नहीं करना होता। अगर हम कोई भी चीज़ को फाइनलाइज करने से पहले ही विजिट करवाते हैं और वहाँ की लैंड के अकॉर्डिंग वहाँ के एनर्जीज को चेक कराते हैं, प्लॉट की शेप हमें दिखाते हैं, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। इनका अपना एक महत्व इसलिए भी है क्योंकि हम सब लोग एक एनर्जी से ही जुड़े हुए हैं, एनर्जी की वजह से ही हम सर्वाइवल मोड में चल रहे हैं। क्योंकि जब तक हम लोग जिंदा हैं तभी कहा जाता है कि ये बंदा अभी एनर्जीफुल है, इसमें एनर्जी है, और जब हम में एनर्जी खत्म हो जाती है तो वी डिक्लेयर डेड। तो ऐसे ही अगर हमारी लैंड में, प्लॉट में या स्पेस में, बिल्डिंग में कुछ एक अमेंडमेंट से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है तो उसे करना चाहिए। तो मतलब वास्तु जो है ये हमारी डे टू डे रूटीन की, जब आप किसी प्लॉट को लेते हैं, किसी घर को खरीदते हैं, किसी बिल्डिंग को, किसी रेस्टोरेंट को चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसे वहाँ के एनर्जीज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम एनर्जीज को करेक्ट कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ की फाइट को मिनिमाइज कर सकते हैं। अपने लाइफ में आने वाले जो स्ट्रेसफुल मोमेंट्स होंगे उनको हम मैनेज कर सकते हैं। कुछ एक जोन्स ऐसे होते हैं जो अमेंड नहीं किए जा सकते। अगर नहीं किए जा सकते तो उनको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं वहाँ के एनर्जीज को, उसके बारे में भी वास्तु आपको बहुत कुछ बताता है। तो मैं वास्तु को सपोर्ट करती हूँ और मैं रिकमेंड भी करती हूँ, क्योंकि मैंने न्यू विजन वास्तु में विदाउट डेमोलेशन बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स को लोगों के साथ अप्लाई करके देखा है, टेस्ट करके देखा है, जिससे उनकी लाइफ में एक जो स्पीड रुकी हुई थी, स्टेग्नेशन आ गई थी, वो ख़त्म हो गई और एक स्पीड आ गई और एक्चुअल में उनकी सक्सेस के रास्ते खुल गए।
सबसे पहला कदम, जब भी आप किसी प्लॉट को, लैंड को और किसी बिल्डिंग को, स्पेस को खरीदना चाहते हैं या फाइनलाइज करना चाहते हैं, आप हम लोगों को अपना बर्थ टाइम शेयर कीजिए, टाइम ऑफ बर्थ बताइए, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। सेकंड थिंग, वी विल गिव यू द लकी डायरेक्शन ऑफ द कंसर्न पर्सन कि उसको किस तरह के डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है प्लॉट्स की तो एक अलग कंसर्न हो जाता है, उसको कैसे हमने फिर वर्चुअल एंट्रीज को खोलना है और उस एंट्री को ब्लॉक करना है, दैट इज़ अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। लेकिन वो भी करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी लाइफ में स्ट्रगल को मिनिमाइज करना चाहते हैं, आप अपने इश्यूज को मैनेज करना चाहते हैं, टैकल करना चाहते हैं, तो आपको जरूरी है कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। जब हम इतना पैसा एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में लगाते हैं और हम अपने सब लोगों के बारे में इतना ज़्यादा कंसर्न भी फील करते हैं, वरीड भी होते हैं कि हमारी लाइफ में सब लोग ठीक रहें, हमारी लाइफ की चीज़ें ठीक से मैनेज हो जाएं, तो हमें एक छोटा सा जो ये हेल्प है वास्तु कंसल्टेंसी का, ये जरूर अवेल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसे अवेल करते हैं तो अपनी लाइफ में एक रिग्रेट को भी कम करते हैं कि आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जो एक कंसर्न है उसको फॉलो कर लिया। सॉइल टेस्टिंग के लिए हम डाउजिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, प्रश्न कुंडली है ही है, वो भी हमें बता देती है कि कौन से जियोपैथिक स्ट्रेस एरियाज हैं यहाँ पे। क्योंकि जो दो स्थान होते हैं किसी भी जन्म पत्री में 6 से 12, उनसे उनके प्लानिटरी जो भावेश हैं, मतलब कि उस घर के जो कॉम्बिनेशंस हैं और उस घर से रिलेट करते हुए ग्रह जहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस मिलता है। उसे हम लैंड लेवल पे ही, प्लॉट लेवल पे ही ट्रीट कर देते हैं विद पिरामिड थेरेपीज और मेटल स्ट्रिप थेरेपीज। तो ये एक तरीका है, टेक्निक है, इससे आपकी जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और अगर हमें सॉइल में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी दिखती है तो हम एक लेयर सॉइल की ऊपर पहले की निकलवा के और नई मिट्टी वहाँ पे डलवा देते हैं, ताकि वहाँ की एनर्जी जो स्टक हैं, ब्लॉक हैं, वो रिमूव हो जाए और एक फ्रेश एनर्जी वहाँ पे जनरेट करवा देते हैं। इसके अलावा पिरामिड थेरेपीज होते हैं जो वो लैंड के अंदर ही, पर्टिकुलर ब्रह्म स्थान के अंदर और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में करा देते हैं। क्योंकि पितरों की डायरेक्शन का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको अपने घर के अंदर रहने के बाद में या अपनी लैंड में प्लॉट को अगर आप इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए भी कर रहे हैं, तब भी पितरों की जो ब्लेसिंग है, लीनेस की जो ब्लेसिंग है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को करेक्ट करना, नॉर्थ ईस्ट को करेक्ट करना, ब्रह्म स्थान को ट्रीट करना, ये सब चीज़ें वास्तु के थ्रू की जा सकती हैं। इसीलिए वास्तु बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दो जो फोर्सेस हैं, इनका बैलेंस और इनके अंदर जो एक हार्मनी है, वो जब क्रिएट हो जाती है तो हमारी लाइफ के अंदर भी एक बैलेंस अपने आप से ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। आप लोगों के लिए वास्तु का एक टिप मैं आज जो देने जा रही हूँ वो इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज प्लॉट की और स्पेस की, बिल्डिंग्स की, एनर्जीज की, तो एक टिप मैं आपको ज़रूर दूंगी कि जब भी आप कोई नया प्लॉट खरीदने जाते हैं, नया घर फाइनलाइज करने जाते हैं या कुछ भी आप करने जाते हैं, तो उससे पहले आप कुछ एक स्वीट्स जरूर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कुछ फ्रूट्स जरूर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। क्योंकि जो चीज़ हम जिस इंटेंशन से बांटते हैं, उसी इंटेंशन से हम लोगों की लाइफ में वो वापस मिलती है। ये यूनिवर्स का एक लॉ है। और जब हम स्वीट्स बांटते हैं, फ्रूट्स बांटते हैं, तो हमारे लाइफ के अंदर भी एक मिठास बनती है। और जब मिठास बनती है तो इट मीन्स कि नेगेटिविटी काफ़ी हद तक हम मिनिमाइज करके ही अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। ये रेमेडी हमेशा तब करनी चाहिए जब आप कोई बहुत बड़ी एक जो मिशन के ऊपर जा रहे हैं, बहुत बड़ा एक डील करने जा रहे हैं, अपनी लाइफ का एक मेजर डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो मीठा जरूर बांट के जाइए, फ्रूट्स जरूर डिस्ट्रीब्यूट करके जाइए। और अपने साथ एक सिंबल अपने साथ जरूर कैरी कीजिए, वो है एक येलो पेपर के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह रेड इंक से बनाइए और उसे अपने साथ अपने वॉलेट में जरूर कैरी कीजिए। आपके सभी डिसीजंस सही होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।